हाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर, यानी आपको पता होगा कि आज है दशहरा यानी कि रावण दहन का दिन। और हम लोग हर वर्ष रावण दहन वाले दिन नरसिंह भगवान का ये दीपक लगाते हैं, जिससे हम अपने घर की कितनी भी बड़ी बीमारियों को घर से दूर कर पाएँ और जो भी घर की समस्या परेशानी हो उसे भी घर से बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है? नरसिंह भगवान के नाम से करना है। और आप इस उपाय को ध्यान से समझेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को मिट्टी का दिया दिख रहा होगा। नियम इस उपाय का पता है क्या कहता है? कि हम सभी को आटे का दिया लेना चाहिए। कौन सा? आटे का। मैंने जानबूझ करके मिट्टी का इसलिए दिखाया कि अगर आपके घर में साफ आटा अलग से नहीं रखा गया है पूजा वाला, मतलब उसी आटे का जिस आटे से आप लोग रोटी रेगुलर खाते हो ना, वो आटा साफ नहीं माना जाता। जब आटा गेहूं को पिसा करके आता है, उसमें बनाने से पहले कुछ भाग अलग करके रख दिया जाता है कि ये हम अलग करके रख रहे हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करेंगे। वो आटा आपका साफ माना जाता है ना। तो इसलिए अगर साफ आटा नहीं हो तो आप मिट्टी का ले लो, और अगर साफ आटा हो तो आप नॉर्मल सा दिया बना सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। हम सभी को इस दीपक के अंदर इस प्रकार से कौन सी बत्ती लगानी है? लंबी बत्ती लगानी है। जैसे मैंने लगा दिया। लंबी बत्ती कितनी लगाओगे? 2। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है? चौमुखी दीपक बनाना होगा। अब यहाँ पर बनाने के बाद में हम सभी के लिए आज के दिन इस नियम ये कहता है कि जब कभी भी नरसिंह भगवान के लिए हम कोई भी दिया लगाते हैं तो वो दीपक घी का नहीं होता है, बल्कि कौन सा होता है? सरसों के तेल का। कौन सा? सरसों के तेल का। हम लोगों ने पूरी नवरात्रि में किसी भी एक भी दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना, मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको अपने घर में यह दिया लगाना है नरसिंह भगवान का, तो सरसों के तेल का। मैं यहाँ 4 सर्किल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब नंबर आता है इस बत्ती को प्रज्वलित करने का। लेकिन बत्ती को प्रज्वलित करने से पहले, यानी कि दीपक को जलाने से पहले, एक थाली लेना। क्या लोगे? थाली। और उसी थाली में इस दीपक को रख देना। दीपक को थाली में रखने के बाद में फिर दीपक को प्रज्वलित करना। आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति गुस्सा करता हो, जो भी व्यक्ति चिल्लाता हो या फिर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता हो, उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक आप लोगों को 7 बार, 9 बार या 11 बार आपको घुमाना है। किसको? इसी दीपक को। ठीक है ना। घुमाने के बाद में फिर इस दीपक को उठाना। नियम क्या कहता है समझो, कि जो हमारे घर का मेन गेट होता है लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के बाहर नरसिंह भगवान के नाम के लिए इस दीपक को रखना। दूसरा जो सबसे पक्का नियम है इस उपाय का, वो ये कहता है कि हम सभी लोगों को इस दीपक को किसी चौराहे पे रखना होता है शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में। लेकिन अब मान लो आज के टाइम पे, पहले जनसंख्या कम हुआ करती थी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के टाइम पे तो इतनी भर भर के लोग चौराहे पे घूमते हैं, आप रखने जाओगे तो आप पिट जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने घर के मेन गेट के बाहर भी दीपक को रख सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किसके साथ में? शहद के साथ में। जब कभी भी कोई भी विशेष तिथि आज तक आई है, मैंने आपको ये उपाय ज़रूर याद दिलाया है। इस उपाय के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में कर सकते हो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप किसी को वश में करो ना, वश में करने जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, पहली चीज़ ये समझो। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कि कोई इंसान है आपकी बातों को सुनता ही नहीं है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों या फिर घर का कोई सदस्य हो, जो आपको वो वैल्यूएशन नहीं देता है जिसके लिए आप हो, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें लेनी है। क्या? सबसे पहले तो भाई शहद ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेने के बाद में अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसका नाम है घी। यानी कि शहद और घी दोनों को लेना है और इन दोनों को एक छोटी सी कटोरी में डाल देना है। क्या? अलग अलग कटोरी नहीं लेनी है, एक ही कटोरी में शहद को डालोगे, एक ही कटोरी में आपको घी को भी
डालना होगा, ठीक है ना। डालने के बाद में फिर आप क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। एक और काम करना है, जल के अंदर अगर आपके घर में इत्र हो तो 1 से 2 बूंद इत्र को डाल देना, ठीक। देखो आज के टाइम पे लोग इत्र में भी गलतियां करते हैं। एक तो पहली गलती ये होती है कि वो फुस फुस वाला परफ्यूम लेते हैं, स्प्रे सेंट लेते हैं, जो कि गलत है ना, स्प्रे सेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप लोग कभी भी किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल ना करो जिस केमिकल को जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ज्वलनशील होता हो ना, बहुत अलग अलग फ्लेवर में आ गए, वो ले लिया करो। इत्र को डालना और आप पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। नियम को सुनेंगे, जो आपके पास में 1 कटोरी में शहद है और जो 1 कटोरी में घी है, उसका लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान पे करना है। कहाँ कहाँ, नियम सुनिएगा, क्रम समझिएगा। इस उपाय का जो तरीका है वो क्रम को लेकर के ही है। तो सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर आपको शहद और घी का लेपन करना। दूसरा स्थान होगा माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पर लेपन करेंगे। तीसरा स्थान होता है शिवलिंग के पीछे का भाग। पीछे का भाग मतलब ये जो जलाधारी दिखती है, इसे हम फ्रंट पोर्शन बोलते हैं महादेव का। अब ये अगर फ्रंट है तो इसके पीछे का पोर्शन क्या होगा, बैक ही तो होगा। तो तीसरे का हाल करना है, बैक पे करना है, ठीक है ना। 3 हो गया। जो चौथा आप लोग को लगाना है, भोले शंकर की प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 4 हो गया। और 5वां जो शहद और घी का लेपन करना है, अगर नंदी बाबा हो तो वहाँ पे कर देना, और नंदी बाबा नहीं है अगर, तो आप लोगों को लेपन कहाँ पे करना है, भगवान गणेश के स्थान पे। इस प्रकार से लेपन करेंगे और फिर जो इत्र वाला जल मैंने दिखाया है, जिस क्रम में आप लोगों ने इत्र को लगाया, शहद और घी को लगाया है, उसी क्रम में क्या करना है, आप लोगों को जो जल है उसको भी समर्पित करना होगा, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इजी और बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी सूचना आप सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया था और इसी ज़्यादा ऑर्डर होने की वजह से आपके पार्सल डिले हो गए हैं। बहुत सारे लोग के मैसेज आए कि भैया कौन सा आपने भेजा या नहीं भेजा, हमें तो अभी तक नहीं मिला। देखो भाई, भेज सभी का दिया है, किसी का जल्दी पहुंच रहा, किसी का लेट में पहुंच रहा है, तो इसके लिए तो पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं। दूसरी चीज़, आप लोग के रुद्राक्ष मैंने भेजे हैं, चाहे वो देर पहुँचेगा लेकिन पहुँचेगा ज़रूर, थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे इतना किया, ठीक है ना। अब समझो इस उपाय को। तीसरा उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए। अब वो इच्छा चाहे व्यापार को लेके हो, वो इच्छा चाहे नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेकर के है, देन आप इस उपाय को कर सकते हैं। हमें इस उपाय के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से? पहले तो आपको चावल का दाना दिख रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा आपको लौंग की ज़रूरत पड़ेगी और तीसरा आपको कमल गट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। अब 3 चीज़ें तो ले लिया, लेकिन ये बारी आती है कि हमें कितनी कितनी लेनी होंगी। तो कमल गट्टा कितने लोगे? आपको 5 कमल गट्टा लेने हैं जो खड़े वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है लौंग की, तो आपको कितने लेने हैं? आपको 5 लौंग लेने हैं। तीसरे नंबर पे जो चावल का दाना लेना है वो कितने लेने हैं? 5। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में पकड़िएगा, अपने हाथों में ले करके और अपने पूरे घर में घूम करके जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को कह के किसी खाली, नियम तो कहता है कि हमें किसी खेत में फेंकना चाहिए। तो अगर गांव में हो तो आप किसी खेत में फेंक सकते हो जो खाली हो। अगर आप गांव में नहीं रहते हो, किसी शहर में रहते हो, तो कोई प्लॉट आपके घर के आसपास में खाली हो, तो वहाँ पे भी फेंक देने से हमारी जो विशेज़ होती हैं, इच्छा होती है, वो पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, यानी कहने का मतलब है बीमार है,
या टेंशन में रहता है या किसी भी प्रकार की कोई चिंता समस्या परेशानी है उस इंसान को, तो आप लोगों को इस प्रकार से काला तिल लेना है। कितने? 31 दाने, 31 दाने आपको काले तिल को लेने हैं। अपने हाथों में काले तिल को लेकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर से 21 बार घुमाएंगे नरसिंह भगवान का ध्यान करके। किसके? नरसिंह भगवान का ध्यान करके घुमाना, और फिर इसे अपने घर के मेन गेट के बाहर तेज़ी से फेंक देना, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार से कैसे भी नज़र टोने टोटके हाय नहीं लगेंगे। तो भाई कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।